चलिए अब जो मिसलेनियस टॉपिक्स बच रहे हैं उसको ख़त्म करते हैं। देखिए आपको पता है हम ऑडियो रिपोर्ट का रिवीजन कर रहे थे और आई थिंक ये शायद 4th ऑडियो बन रहा है। तो सिंस चैप्टर की डिमांड ही वैसी है क्योंकि चैप्टर थोड़ा बड़ा भी है और सिंस इसमें चीज़ें काफ़ी, तो आपको जब आप रिवाइज़ कीजिएगा तो चारों ऑडियो एक साथ रिवाइज़ कीजिएगा, अदरवाइज़ फिर वो फ्लो ख़राब हो जाएगा आपका। खैर लास्ट ऑडियो है, जो मिसलेनियस टॉपिक्स बच रहे हैं उसको ख़त्म करते हैं। मैं आपकी पेज नंबर 68 पे हूँ आपके बुक के हिसाब से। टॉपिक नंबर 11 है रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स अंडर द कंपनीज एक्ट। उसका सेक्शन 143 सबसेक्शन 1, इसमें आपके 6 पॉइंट्स हैं। ठीक है, पहला पॉइंट ये, फिर से मैं क्या बोल रहा हूँ, पेज नंबर 68 टॉपिक नंबर 11 रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, सेक्शन 143 सबसेक्शन 1, 6 पॉइंट है। पहला, लोन्स एंड एडवांसेस जो आपने दिया है वो प्रॉपर्ली सिक्योर्ड हैं और जिस टर्म्स में दिया है वो प्री जुडिशियल तो नहीं है टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। पहला पॉइंट आपको ये चेक करना है। दूसरा, जो आप ट्रांजेक्शन्स मेनली बाय बुक इंटरेस्ट रिकॉर्ड करते हो, जो आप मेनली मतलब उसका कोई फिजिकल या कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक है, बस उसको आप रिकॉर्ड कर लेते हो, कहीं वो प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी तो नहीं है। तीसरा, आप ना इन्वेस्टमेंट कंपनी हो ना बैंकिंग कंपनी हो, फिर भी आप बहुत सारे एसेट, मतलब जो आपके एसेट में शेयर्स, डिबेंचर्स, सिक्योरिटी, आपने कहीं बेचा तो नहीं हो उसको एट अ प्राइस लेस देन द कॉस्ट, तो ऐसा कुछ है तो ऑडिटर को बताना पड़ेगा। चौथा, लोन्स एंड एडवांसेस कहीं आपने डिपॉजिट की तरह तो नहीं दिखा रखा है। फिफ्थ है, कहीं आपने एक्सपेंसेस को, पर्सनल एक्सपेंसेस को P&L में तो नहीं डाल दिया है गलती से। लास्ट वाला पॉइंट है, जो आपने शेयर्स अलॉट किए थे फॉर कैश, तो क्या कैश आ गया अगेंस्ट द अलॉटमेंट, और कैश नहीं आया तो क्या आपकी पोजीशन करेक्ट है, रेगुलर है और मिसलीडिंग नहीं है। फिर से 6 बातें क्या क्या हैं, मैं पेज नंबर 68 पे हूँ, सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 1 पे हूँ। 6 पॉइंट है जिसमें ऑडिटर को इंक्वायर करना पड़ेगा, इंक्वायरी करनी पड़ेगी इन 6 मैटर्स में। पहला, जो कंपनी ने लोन्स एंड एडवांसेस दिए हैं वो प्रॉपर्ली सिक्योर्ड है ना, और जिस टर्म्स में दिए हैं वो कहीं प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी तो नहीं है। दूसरा, जो ट्रांजेक्शन्स आप रिप्रेजेंट करते हो मेयरली बाय बुक इंटरेस्ट, वो कहीं प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी तो नहीं है। तीसरा, ना आप इन्वेस्टमेंट कंपनी हो ना आप बैंकिंग कंपनी हो, कहीं ऐसा तो नहीं है फिर भी आपने बहुत सारे शेयर्स, डिबेंचर्स को बेच दिया हो एट लेस देन द कॉस्ट। लास्ट है, लोन्स एंड एडवांसेस को कहीं आपने डिपॉजिट की तरह तो नहीं दिखा रखा है। फिर पर्सनल एक्सपेंसेस को कहीं आपने P&L में तो चार्ज ऑफ नहीं कर दिया है। और लास्ट में, जो भी आपने शेयर्स अलॉट किया होगा, इधर उसका कैश आया होगा या कैश नहीं आया होगा, दोनों केसेस में आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स करेक्ट, रेगुलर एंड मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए। अगर देखिए ये 6 के 6 पॉइंट्स में आप इन कन्फर्मिटी हो, मतलब आप सेटिस्फाइड हो, तो आपको कुछ भी कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 6 के 6 मैटर से, 6 के 6 पॉइंट से सेटिस्फाइड हो तो आपको कुछ भी मैटर करने की ज़रूरत, कुछ भी रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको किसी में कोई ऑब्जेक्शन है तो आप स्पेशल कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट आपका आता है 143 सबसेक्शन 2। इसमें बस यही बोल रहा है कि ऑडिटर को रिपोर्ट करना पड़ता है मेंबर्स को ऑन द अकाउंट्स एग्जामिन्ड बाय हिम एंड ऑन एवरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो डेफिनेटली हमको अपॉइंट कौन करता है, शेयर होल्डर्स, तो हम रिपोर्ट भी किसको करेंगे, मेंबर्स को। ठीक है, अच्छा, फिर आपका शुरू होता है 143 सबसेक्शन 3। इसमें कई सारे मैटर्स हैं। पहला है, ऑडिटर बताएगा वेदर ही हैज सॉट एंड ऑब्टेन ऑल द इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन। दूसरा, क्या उसके ओपिनियन के हिसाब से प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज रिक्वायर्ड बाय लॉ केप्ट है कि नहीं है। तीसरा, क्या उसको ब्रांच ऑफिस के अकाउंट्स उसको रिसीव हो गए थे। चौथा, क्या बैलेंस शीट और P&L एग्रीमेंट में है आपस में। फिफ्थ, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लाई कर रहा है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। सिक्स्थ, उसका कोई ऑब्जर्वेशन, कोई कमेंट है क्या ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी। सेवेंथ, क्या कोई डायरेक्टर डिस्क्वालीफाइड है क्या। उसके बाद नेक्स्ट, कोई अकाउंट्स की मेंटेनेंस को लेकर आपका कोई रिमार्क, कोई क्वालिफिकेशन आपका है अगर तो। फिर आपको बताना है वेदर द कंपनी हैज़ एडुकेट इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल। लेकिन इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल के ऊपर आपको रिपोर्टिंग नहीं करनी है अगर ये 3 कंपनी है। तो ये 3 कंपनी एक्सक्लूडेड है, 1 पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी एंड कंपनी हैविंग अ टर्नओवर लेस देन 50 करोड़। 1 पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी एंड कंपनी हैविंग अ टर्नओवर लेस देन 50 करोड़। अब कुछ और अदर मैटर्स हैं। क्या क्या मैटर्स हैं, वेदर द कंपनी हैज़ डिस्क्लोज्ड द इम्पैक्ट ऑफ पेंडिंग लिटिगेशंस, whether the company has made provisions for any material foreseeable losses, whether there has been any delay in transferring amounts to the investor education protection fund। तो ये सारी बातें आपको फिर से अलग से बतानी पड़ेगी।
डी पॉइंट थोड़ा सा इसमें समझने वाली चीज़ है। देखिए डी वाला पॉइंट क्या है, मैं कोशिश करता हूँ आपको बताने की। डी वाला पॉइंट ऐसा है कि हो सकता है कि किसी कंपनी ने, मेरी बात बहुत आराम से समझिएगा, हो सकता है किसी कंपनी ने आपको, मतलब आप मतलब मेरा क्लाइंट, आप कंपनी हो सकता है किसी कंपनी ने आपको कुछ पैसा एडवांस किया हो कि आप ये पैसा मेरे बिहाफ में कहीं इन्वेस्ट कर दीजिएगा, या किसी को गारंटी दे दीजिएगा, या किसी को लोन दे दीजिएगा। तो अगर ऐसा है तो ऑडिटर को रिपोर्ट करना पड़ेगा। दूसरा केस, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी कंपनी ने किसी पर्सन को, किसी इंडिविजुअल पर्सन को या किसी कंपनी को कोई पैसा एडवांस दिया हो और उससे कहा हो कि तू मेरे बिहाफ में ये पैसा कहीं इन्वेस्ट कर देना, या मेरे बिहाफ में किसी की गारंटी ले लेना। तो दोनों ही केसेस में ऑडिटर को रिपोर्ट करना पड़ेगा अगर ऐसा कुछ है तो। ठीक है, शॉर्ट में मैंने बता दिया आपको। उसके बाद क्या बोल रहा है, ऑडिटर को रिपोर्ट करना पड़ेगा वेदर द डिविडेंड डिक्लेयर्ड और पेड इज इन कंप्लायंस विद सेक्शन 123 ऑफ द कंपनीज एक्ट। क्या कंपनी वही सॉफ्टवेयर यूज़ कर रही है जिसमें ऑडिट ट्रेल की फैसिलिटी है, जिसमें ऑडिट ट्रेल का फीचर्स है। तो ये सारी बातें हैं, एक बार मैं पूरा रिवाइज करा दे रहा हूँ। देखिए 143 सबसेक्शन 3, वेदर ही हैज़ सॉट एंड ऑब्टेन ऑल द इन्फॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन। दूसरा, उसके हिसाब से क्या प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंपनी बना रही है, मेंटेन कर रही है। क्या ब्रांच ऑफिस का अकाउंट्स रिपोर्ट आपको रिसीव हुआ था, बैलेंस शीट और P&L आपस में एग्रीमेंट में है कि नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लाई करता है क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से, क्या आपको कंपनी की फंक्शनिंग में कोई रिमार्क है, कोई कमेंट है, कोई ऑब्जर्वेशन है, कोई डायरेक्टर डिस्क्वालीफाइड तो नहीं है, क्या आपका कोई अकाउंट्स मेंटेनेंस में कोई क्वालिफिकेशन है, कोई रिमार्क है क्या आपका, क्या कंपनी सफिशिएंट इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल मेंटेन करती है क्या। लेकिन इसका एक्सेप्शन है 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी एंड कंपनी हैविंग अ टर्नओवर ऑफ लेस देन 50 करोड़। कुछ अदर मैटर्स हैं, क्या कंपनी ने डिस्क्लोज किया इम्पैक्ट ऑफ एनी पेंडिंग लिटिगेशन। नेक्स्ट है, क्या कंपनी ने प्रोविज़न बनाया है फॉर मटेरियल फोर्सिएबल लॉसेस। फिर क्या कोई पैसा डिले हुआ है क्या ट्रांसफ़र होने में टू इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड। 2 पॉइंट मैंने आपको समझा दिया। फिर से पहला पॉइंट क्या बोलता है कि क्या आपको किसी ने पैसा दिया और ये बोल के दिया कि आप इस पैसे को किसी थर्ड पर्सन को दे देना, या इस पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर देना, या इस पैसे से किसी की गारंटी ले लेना। तो अगर ऐसा कुछ है तो ऑडिटर को बताना पड़ेगा। या दूसरा केस, आपने किसी को पैसा दिया ये बोल के कि इस पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर देना, इस पैसे को किसी को लोन में दे देना, मतलब कुछ भी XYZ कुछ भी। तो दोनों ही केसेस में ऑडिटर को बताना पड़ेगा। फिर क्या डिविडेंड जो डिक्लेयर हुआ है, जो पे हुआ है, वो इज इन कंप्लायंस विद सेक्शन 123 है कि नहीं है। सिंपल सी बात है। और जो आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो क्या उसमें ऑडिट ट्रेल की फैसिलिटी है कि नहीं है। फिर कुछ अदर मैटर्स हैं जो आपको, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई कर रखे हैं, तो आपको उसके हिसाब से भी रिपोर्टिंग करनी है। फिर रिपोर्टिंग ऑन फ्रॉड्स, ठीक है, ये मैं ऐसे 240 में कवर कर लूँगा। फिलहाल अभी इस वाले चैप्टर में मैं इसको एक्सक्लूड कर रहा हूँ। ठीक है, सो आई थिंक आपका ये ख़त्म हो जाता है, क्योंकि उसके बाद फिर आपका कार्य शुरू हो गया। तो मैं आपको बोला ही था कि 10-5 मिनट का टॉपिक बच रहा है। चलिए, सो आई थिंक अब ये चैप्टर मेरे एंड से पूरी तरीके से रिवाइज हो चुका है। अब आप लोग का काम यही बच रहा है कि आप लोग चारों एपिसोड्स, जो मेरे चारों ऑडियोज़ हैं इस चैप्टर के, एक साथ सुनिएगा और मिनिमम 2 बार सुनिएगा, तभी समझ में आएगा। इस चैप्टर में मैंने हर एक एरिया कवर किया है। ठीक है, मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा। हाँ, जो फ्रॉड वाला था वो मैंने बोला कि मैं उसको 240 में कवर करने ही वाला हूँ, तो क्या फ़ायदा बार बार उसको कवर करके। ठीक है, तो ये चैप्टर मेरे एंड से रिवाइज हो चुका है कम्प्लीटली।